हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द शाइनिंग स्टार। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं वहाँ पे भी आप लोगों का बहुत स्वागत है। सो आज अराउंड 3 मंथ्स बाद मैं एक जगह जा रही हूँ। हाँ, तो मैं आ चुकी हूँ हनुमान जी के मंदिर। आप सोचेंगे मैं हर जगह जा पाती हूँ लेकिन मंदिर 3 मंथ्स बाद क्यों? मिडिल में क्या हुआ था, हम लोग का मीन्स अशुज भी था, फैमिली अशुज, उसके वजह से भी हम मंदिर नहीं जा रहे थे। वैसे मुझे लगता है भगवान के यहाँ ये सब तो हम मानते नहीं हैं, आजकल बहुत लोग मानते नहीं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि मानना चाहिए एटलीस्ट भगवान के लिए। आप वेज का और नॉन वेज का वो अलग बात है, लेकिन भगवान के लिए तो कुछ रूल्स मानना पड़ता है, क्योंकि हमें तो एक्चुअली पता ही नहीं है इसका मीन्स इफ़ेक्ट क्या होगा अगर हम अशुज में भी अगर मंदिर जाएंगे, तो इसलिए मैं अवॉइड ही करती हूँ ये सब। और मिडिल में मैंने पहले से ही मैं हर ब्लॉग में ही बोलते आ रही हूँ कि मेरा तबीयत ख़राब था, तो क्या होता है शाम के बाद मेरा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, और शाम के टाइम में मीन्स जाने का टाइम मिलता है मंदिर, ठीक है। और हनुमान जी के मंदिर में पहले हर मंगलवार जाती थी। भगवान जी मुझे लेके जाते थे, आजकल मुझे भगवान जी बुलाते नहीं है, इसलिए शायद मैं नहीं जा पाती हूँ। तो मन को बहुत दुख मिलता है, लेकिन यही सच है, क्योंकि सभी जानते हैं भगवान जब तक आपको बुलाएंगे नहीं ना, तब तक आप जा नहीं पाएंगे। तो फाइनली आज भगवान ने मुझे बुलाया है, तो फाइनली हम, और मेरा तबीयत भी ठीक था। हाँ, लेकिन जाने के बाद फिर से मेरा तबीयत ख़राब हुआ था, ओके, लेकिन फिर भी मैं गई, क्योंकि बहुत दिन से जाने का मन कर रहा था, और मैं और मेरे हस्बैंड जा ही नहीं पा रहे थे। लेकिन आज मैंने बोला आज जाके ही रहेंगे। और हर मंगलवार को कुछ ना कुछ होता रहता है, और आजकल तो इतना बारिश चलता है, कभी स्टॉर्म हो जाता है, इतना कुछ होता है, तो बाहर निकलना शाम के बाद डर सा लगने लगता है, क्योंकि बहुत लोग आजकल अफेक्टेड भी हो रहे हैं इस स्टॉर्म की वजह से। पहले का बारिश तूफ़ान अलग बात था, अभी का कुछ अलग ही सीन है, तो इसलिए डर भी लगता है। और स्कूटी के साथ निकलना और भी प्रॉब्लम हो जाता है। स्कूटी क्या, कार भी अभी सेफ़ नहीं है, बहुत लोग का कार भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है। बहुत लोग ज़्यादा इफ़ेक्टेड ऑब्वियसली हुए हैं, तो इस वजह से। तो इसके बाद फिर हम लोग गए थे विशाल में। और मैं भगवान जी के यहाँ पे मंदिर पे मीन्स हर वक्त प्रसादी देते हैं, लेकिन मैं अभी प्रसादी बाहर का भी नहीं खाती हूँ, क्योंकि मेरा पेट खराब पता नहीं होता ही रहता है। भगवान जी के यहाँ तो ऑब्वियसली खाना देते ही है अच्छी तरीके से, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा कुछ सूट नहीं करता है आजकल। कभी कभार सूट करता है, कभी कभार नहीं करता है, इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ। और इसके बाद हम लोग को कुछ चीज़ें जैसे कि कुछ बॉक्स लाना था विशाल से, क्योंकि मुझे एक कंटेनर चाहिए था, तो उस वजह से, तो इसलिए हम गए थे विशाल में। फिर विशाल में तो गए थे, लेकिन अभी जो इलेक्ट्रिसिटी का हाल है विशाल में भी, अभी हाइलाकंदी विशाल में एसी भी नहीं चला रहे थे, फ़ैन चल रहा था। पता नहीं ना वहाँ पे सेल्समैन जो थे उन लोग कैसे सफ़र कर रहे हैं। मैं तो मीन्स 20 मिनट्स में ही मेरा तबीयत टोटली ख़राब हो चुका था। पता नहीं, मेरा तबीयत ख़राब तो है, इसलिए शायद और भी ख़राब हो चुका था, क्योंकि मैं अभी शाम के बाद बाहर नहीं जाती हूँ टोटली, क्योंकि मेरा तबीयत ही मेरा साथ नहीं देता है। तो क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, मैं बाद में आप लोगों को अपडेट करती रहूँगी। वैसे तो मैं अभी मेडिसिन ले रही हूँ, तो थोड़ा बहुत मीन्स ठीक हूँ। मेनली गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम मेरा बहुत ज़्यादा हो चुका था, जिसकी वजह से मेरा फूड इनटेक बहुत कम हो गया था। मैं कुछ खा नहीं पा रही थी, जो भी खा रही थी उसकी वजह से गैस्ट्रिक हो रहा था। देखिए, जो भी खाओ आप, अगर थोड़ा प्रॉपर अमाउंट अगर आपके शरीर में नहीं घुसेगा, तो ऑब्वियसली आप वीक फील करोगे, हर तरह से आप वीक हो जाओगे। और वही मेरे साथ हुआ है। जनवरी मंथ से ऐसा चल रहा है मेरा, मैं कुकिंग भी नहीं कर पा रही हूँ ठीक से। कभी कभार हेल्प करती हूँ हस्बैंड का, लेकिन हस्बैंड के ऊपर टोटली प्रेशर आ चुका है आजकल। जो भी वो मैनेज कर रहे हैं, होपफुली मैं अभी थोड़ा थोड़ा करके हाथ बटा रही हूँ उनके साथ। मीन्स मुझे तो वेजिटेबल्स चॉप ये सब करना नहीं पड़ता है, क्योंकि मासी हेल्प करके चली जाती है। वो जो मेरे पास एक हेल्पर है वही अच्छा है, अगर हेल्पर नहीं रहता हम लोग जो कैसे मैनेज करते पता नहीं। अभी हम लोग थोड़ा दूसरा चीज़ें भी ट्राई कर रहे हैं खाने में, जैसे कि आज हमने
बनाने के ट्राई किया है साग। तो साग बहुत दिन से नहीं मिल रहा था, इसे बोलते हैं ढेकी शाक। तो ढेकी शाक मुझे खाली खाली एकदम पसंद नहीं आता है, इसलिए मैंने बोला कि ढेकी शाक को मसूर दाल के साथ और फ़ोरन में हम लोग देंगे जैसे कि दो गार्लिक देंगे, मीन्स पूरा गार्लिक नहीं, गार्लिक का थोड़ा पार्ट जो होता है 2-3 देंगे, और तो चिली रहेगा ही, ग्रीन चिली वो देंगे। तो वही हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे। और आप देख सकते हैं बहुत ही सॉरी नींद आ चुका है अभी, पता नहीं क्यों। और इसके बाद क्या हुआ कि आप देख सकते हैं बहुत ही ग्रीन कलर का वो जो ढेकी शाक था। ढेकी शाक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, मुझे सिर्फ पालंग शाक का पता है, उसे स्पिनाच बोलते हैं। ढेकी शाक का इंग्लिश नेम अगर पता है आप लोग बताइएगा। तो ढेकी शाक हो और साथ में दाल ना हो अच्छा नहीं लगता। दाल तो उसमें था ऑब्वियसली, लेकिन मेरे हस्बैंड को दाल थोड़ा ज़्यादा पसंद है, तो हमने सोचा आज प्याज का दाल बनाएंगे और थोड़ा मिक्स्ड दाल होगा, अरहर चना ये सब मिक्स करके एक दाल होगा, और साथ में टोमेटो देंगे। तो जो भी आप देख सकते हैं मसाला यहाँ पे गया है। अगर आपको और भी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके पूछिएगा। तो यहाँ पे दाल कुक हो रहा है, और ऑब्वियसली दाल ना मैं सोचती हूँ मेरी मम्मी जो दाल बनाती है ना बहुत टेस्टफुल होता है। फिर मेरी सासू माँ भी बहुत अच्छा दाल बनाती है। मैं कभी नहीं बना पाती हूँ इतना अच्छा, क्योंकि दाल का जो छौंक होता है ना वही मेन चीज़ होता है, और अगर वो अच्छी तरीके से नहीं होगा तो परफेक्ट नहीं होगा। लेकिन मेरे हस्बैंड अभी दाल जो बनाते हैं वो भी बहुत मीन्स बहुत ही टेस्ट होता है, मम्मी वाला हैंड का टेस्ट आता है। एक्चुअली क्या होता है, मैं एक चीज़ बताती हूँ, अगर आप खुद कुक करके खाओगे ना उतना टेस्ट नहीं लगता है, कि कोई और आपको कुक करके देंगे ना तो एक अलग ही टेस्ट लगता है। तो यहाँ पे हमने सोचा और एक चीज़ बनाएंगे, वो है पैन केक, लेकिन वो राइस का होगा। हाँ, तो राइस को हमने कर लिया है स्मैश, और साथ में बॉयल पोटैटो भी दिया है। ये एक्चुअली हमने यूट्यूब से देखा है, हम लोग ट्राई कर रहे थे, लेकिन उन लोग ने और एक चीज़ यहाँ पे ऐड किया है। उन लोग ने ऐड किया है सूजी, तो मैंने ऐड किया है, साथ में राइस फ्लोर भी ऐड किया है। राइस को पहले भिगो के रखा था, इसके बाद पीस लिया है। और उन्होंने एक्चुअली इनो ऐड किया है। तो एक्चुअली मैं इनो अभी इनपुट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वैसे ही मैं इतना कुछ झेल रही हूँ मेरे तबीयत के साथ। थोड़ा टेस्टफुल खाने के लिए अगर मैं ऐसा खाना तैयार करूँ, अगर मेरी तबीयत को और भी अफेक्ट कर गया, मैं क्या करूँगी। और हाइलाकंदी में मैं सच बोलूँ तो मैं डॉक्टर दिखाती भी नहीं हूँ, कभी नहीं दिखाती हूँ। करीमगंज में भी नहीं दिखाती हूँ। जब भी हम लोग को डॉक्टर कुछ दिखाना होता है हम लोग सिलचर ही भाग के जाते हैं। तो इन द मीन टाइम मैं कैसे कांटेक्ट करूँगी, ओबियसली मेरे डॉक्टर के साथ मेरा कांटेक्ट होता है, लेकिन हर वक्त मैं खुद से अपने हेल्थ को बिगाड़ूँ और इसके बाद डॉक्टर के पास जाऊँ या फिर डॉक्टर को फ़ोन करके डिस्टर्ब करूँ, वो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं ट्राई करती हूँ जितना हो सके अवॉइड करो। तो इनो यहाँ पे मैंने नहीं दिया, शायद इनो नहीं देने के कारण कुछ प्रॉब्लम आया होगा। ये ज़्यादा मीन्स फूला नहीं है। इनो का क्या काम क्या है, आप जानते हैं कि इनो जो होता है इडली विडली सब घर में जो बनाते हैं, डोसा उसमें देते हैं। तो पैनकेक में भी यही कहा गया है। और उन्होंने कहा कि तेल में थोड़ा सीसम जो होता है, तिल का वाइट तिल होता है, वो देने के लिए। तो उससे क्या होता है, थोड़ा क्रंची होगा। तो हमने उन लोग ने जैसे बताया था इंटरनेट में, मैं नहीं कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड कर रहे हैं। तो सीसम दे दिया है, और बाद में इसके ऊपर मीन्स थोड़ा तेल में वो पैनकेक वाला जो बैटर है वो दे दिया। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, पैनकेक तो बन तो नहीं रहा था, अजीब ही लग रहा था। और इतना मीन्स मेरा हस्बैंड ना जब भी कुछ नया कुछ ट्राई करते हैं, वो मीन्स ट्राई करते हैं बेस्ट हो एकदम। और जब मीन्स अच्छा तरीके से मीन्स बनता नहीं है ना, उसका मूड इतना ख़राब हो जाए। तो ओबियसली इतना मेहनत करने के बाद जब कुछ नहीं बनता है तो ख़राब तो लगता ही है। तो वही हम लोग वेट कर रहे थे कब बनेगा ये वाला। और थोड़ा टाइम देखने के बाद यहाँ पे पानी पानी हो रहा था। तो कुछ मीन्स बबल्स तो आ रहे थे, लेकिन कुछ मीन्स पक नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था देख के। तो फिर से हम लोग वेट कर रहे थे कि ये पकेगा।
इसके बाद और एक ही बहुत टाइम लग रहा था, क्योंकि हम लोग को कच्चा नहीं खाना है, क्योंकि कच्चा खाने से पेट खराब हो सकता है। और हम लोग ट्राई कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, अगर एक चीज़ खाने से मीन्स ख़राब हो जाए तो अच्छा नहीं लगता है, राइट। लेकिन देख के लग रहा था तो अच्छा बनेगा, लेकिन हम इसे पलटे कैसे, वही एक टेंशन था। मीन्स टूट ना जाए, ये सब ही दिमाग में चल रहा था। तो इसमें एक ही मुझे प्रॉब्लम जो दिखा, शायद इनो नहीं दिया हम लोग ने, इसलिए वो जो एकदम फूला फूला वाला पैनकेक जो होता है वैसा नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी खाने में अच्छा था, लेकिन मुझे लगा जैसे कुछ ज़्यादा ऑयली था। तो ये सब चीज़ें हम लोग की नहीं, शायद बनाई नहीं है, पता नहीं उन लोग कैसे बनाते हैं। मैं नॉर्मल जो पैनकेक होता है ओरिजिनल वाली, ये तो राइस और सूजी के साथ था, और नॉर्मल जो पैनकेक वाला है वो हम लोग ट्राई करके देखेंगे कि वो वाला अच्छा बनता है या नहीं। ये देखिए, ये टूट जा रहा है और अच्छा नहीं हो रहा है, राइट। तो इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे और नीचे लग भी रहा था। फिर उन्होंने कहा फर्स्ट ट्राई है, नेक्स्ट और एक ट्राई करके हम लोग देखते हैं। तो इसके बाद फिर से हमने और एक तवे पे लिया है, वहाँ पे भी हमने सीसम दिया है, और इसके बाद इसको अच्छे से फिर से हम लोग डाल रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग का वही ट्राई था कि ये करने के लिए। आपने अगर कभी बनाया है पैनकेक ऐसा कुछ, मुझे ज़रूर बताना। ये वाला एक्चुअली खाने पे क्या होता है, पेट भर जाता है, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि एक अगर आप खाएंगे और वो ये वाला पैनकेक के साथ अगर आप वो जो मैंने दाल बनाया है ये अगर आप डिनर पे लेते हैं तो बहुत ही मीन्स पेट फुल हो जाता है, ठीक है। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मुझे जैसे इसमें डिफ़िकल्टीज़ लगा कि अच्छी तरह से ये मीन्स चिपक रहा था, ठीक ठाक से हो नहीं रहा था, ओके। तो वही हम लोग को डर लग रहा था लेकिन फाइनली ये वाला हम लोग अभी देखते हैं कि ये वाला थोड़ा थोड़ा कुक हो चुका है। और मैंने जैसे पहले बताया था कि पूरा कुक नहीं होने से खाने पे मीन्स एक डर लगता है कि इसी की वजह से शायद पेट खराब हुआ होगा मीन्स जो भी लास्ट एंड मोमेंट में जो भी होता है ना, तो हम उसी चीज़ को मीन्स बता देते हैं। हम लोग सोचते नहीं है कि हमने ज़्यादा इसे कुक किया भी है या फिर नहीं, हम लोग भूल ही जाते हैं कि हमने अच्छे से कुक नहीं किया। तो ये रहा हम लोग का, ये वाला तो ठीक से हो गया है। और पीछे जो सीसम जो सीड्स लग रहे थे उससे अच्छा फ्लेवर आ रहा था। उस दिन मैंने यही खाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और दाल के साथ अगर आप ट्राई करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये देखिए हम लोग का पैनकेक, और साथ में ये दाल जो बना था टोटली सांभर की तरह बना था, तो बहुत अच्छा लग रहा था देख के। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं और मुझे ज़रूर बताना कि कैसा आपको लगा है ये वाला रेसिपी। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए नए रेसिपी के साथ, नए नए एक्सपेरिमेंट के साथ। तो सब लोग अच्छे रहिए, सेफ रहिए और अच्छी तरीके से आपके हेल्थ का ध्यान रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर।